साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा और बड़ा खुलकर बात करते हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, जो कि बड़े अरसे बाद हमारे साथ शो में मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपने शो के लिए वक्त निकाला। अब सर, वैसे तो तनकीद करने वाले अपनी जगह, लेकिन एक सवाल आपसे ये जो बैनुल-अक़वामी इशू है इसके ऊपर ज़रूर मैं करना चाहूँगी कि जितनी तनकीद इस हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के ऊपर होती थी, आज तो ज़ाहिर हो गया कि जो अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री है उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपना असर छोड़ दिया है। तो आप नहीं समझते कि अब बहुत से लोगों की सोच में तब्दीली जरूर आएगी? शुक्रिया सना। देखिए, बात यह है कि जो मैंने आपका इब्तिदाइया सुना, उसमें किसी शख्सियत का रोल तो बात की बात है। पहली हकीकत यह है कि पाकिस्तान का रियासत का जो खोया हुआ मकाम था, वो रियासत ने कुछ शख्सियात, या आप हुकूमत वक्त कह सकते हैं, आप एक पेज कह सकते हैं, आप तमाम अदारों को सर जोड़ के जो एक टीम वर्क उन्होंने किया, वो कह सकते हैं। ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। ये वजह ये है कि दुनिया में खास तौर पर आपके हमसाया मुल्क में जिस तरह देखा जाता था आप रियासत को, कि आप उनके जेर साया काम करते हैं, या जेर साया लाने की कोशिशें हमेशा ताकतवर हलकों की तरफ से दुनिया के होती रही। हम्म। मगर आज आप देखें कि न सिर्फ आपने उस हमसाया एक ताकतवर रियासत को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि सफारती सतह पे भी पाकिस्तान को वो मुकाम दिलवाया कि आप दुनिया की तीसरी जंग जो होने जा रही थी उसको आपने अपने सफारती तल्लक की वजह से या टीम वर्क की वजह से आपने वो न सिर्फ उसको खत्म किया, बल्कि बार बार ये जो सालसी आप कर रहे थे, टूट रही थी मामलात, फिर जंग की तरफ जाते थे, आपके दाखिलत की वजह से, आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आपके आर्मी चीफ की वजह से, आपके प्राइम मिनिस्टर या वजीर दाखिला, ये सारी टीम, वजीर खारजा, ये सारे मिलके जो रोल, मैं तो ये कहूंगा कि सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे भी एक दो मौके ऐसे आए कि ब्रेक हो गया। ये जो मुआहिदा होने जा रहा था, जी, तो बिल्कुल। उसमें आपकी टीम ने, रियासत की टीम ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लग रहा था दौरा मनसूख हुआ है, लेकिन फिर मामलात बेहतर हो गए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन को ये बड़ा मसला है कि जी हम देखें दुनिया भर के मसले हम सुलझा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ की सियासी जमातों के मसले नहीं सुन रहे। तो फिर आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बाकायदा मुज़ाकरात की बात की, लेकिन वैसे आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात की बात तो की है, लेकिन अपोजिशन कह रही है जी कब शुरू करने बताएं। तो आपको क्या लगता है कि इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा, या फिर अपोजिशन की तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है? नहीं, देखें, इनिशिएटिव तो हुकूमत वक्त कोई भी हो उसको ही लेना चाहिए, और तभी बात आगे चलती है, और वक्त की अपोजिशन के साथ मामलात टेबल पे बैठ के ही हल होते हैं। बदकिस्मती से जो जेल के अंदर शख्सियत है, उसने सीखा ही और उसको सिखाया ही ये गया कि आप एक अलग स्टांस या एक अलग गुफ्तगू करेंगे, वो रियासत के खिलाफ ही क्यों ना हो, अदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर वो ही आप बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या पजीराई मिलेगी, या आपको मौकफ को एक सपोर्ट मिलेगी। तो मसरूफ उस लाइन पे चलते रहे। बदकिस्मती, मैं इसलिए ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, इससे पहले भी बहुत सी ताकतवर शख्सियात, और ख़ास तौर पे सिविलियन, जिन्होंने रियासत के लिए सर्व किया था, मगर जब उनको मुश्किल आई तो उन्होंने कोई लफ्ज ऐसा नहीं बोला कि जिससे रियासत जो है वो खतरे में पड़ जाए, या रियासती अदारे जो हैं वो दुनिया में बदनाम हो। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को देखा, आपने मियां नवाज शरीफ, ये भी बात कर सकते थे। नवाज शरीफ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, मगर वो फांसी का फंदा झूल गए, मगर उन्होंने रियासत के खिलाफ ऐसी बात नहीं की जिससे वो पॉपुलर हो सकते। नवाज शरीफ ने 3 दफा हुकूमत गंवा ली, मगर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो पॉपुलर हो जाए मगर रियासत कमजोर हो जाए। तो मैं आज भी ये कहूंगा कि जहां रियासत का मसला है, क्योंकि हम तो सियासत ही रियासत के लिए करते हैं, आने वाली नस्लों के लिए करते हैं, कोई भी सियासी जमात हो, तो उसको फिर ये जरूर देखना चाहिए
कि हम वहां तक ना चले जाएं जिससे रियासत को नुकसान हो। अब आ जाए जो बात आप सवाल कर रही हैं, मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन को भी अगर एक हाथ बढ़ाया है हुकूमत वक्त के, जो कि इनका ही बनता था आगे बढ़ के उनको ऑफर करना, तो अपोजिशन को भी आगे बढ़ना चाहिए और यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो उलझे हुए मामलात हैं सियासी, उनको हल करना चाहिए ताकि रियासत जो है इस सिनेरियो में जो अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को सफारती सतह पे, इससे फायदा रियासत के लिए उठाया जा